डियर स्टूडेंट, ये 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो एनिमल किंगडम है उसका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे हैं एनिमल किंगडम के, और फाइलम पोरीफेरा से लेके जो अर्थ्रोपोडा है वहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद फाइलम जो मोलस्क है, तो जिस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, हम ऑर्गेनिजम्स का लेवल भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडीड विद कैल्सीरियस सेल, तो इनके पास एक शरीर है जो काफ़ी नरम होता है, लेकिन ऊपर जो एक परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उससे ये ढके होते हैं, जो कि इनको एक शेल्टर प्रोवाइड भी करती हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा हमने देखा था, और ये सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा जीव जो स्पीसीज है वो इन्हीं की खोजी गई हैं। और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। एक्वेटिक में मैराइन, खारे पानी में और ताज़े पानी में दोनों में मिल सकता है। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और सिलोमेट एनिमल होते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। बॉडी है वो कैल्सीरियस सेल के द्वारा, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका, जिनके बेस पे इनका नाम भी है, वो कैल्सीरियस सेल पाया जाता है। अनसेगमेंटेड शरीर जो इनका अनसेगमेंटेड होता है। डिस्टिंक्ट एक हेड रीजन होता है। मस्कुलर फुट होते हैं जिनसे ये चलते हैं। और विसरल हम्प, और एक विसरल ऑर्गन का जो इंटरनल ऑर्गन का एक कुब्बड़ हम्प कुब्बड़ टाइप में देखने को मिलता है। और कवर्ड विद मेंटल, और जो ये विसरल हम्प है वो मेंटल एक लेयर होती है उसके द्वारा कवर किया जाता है। फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, और स्किन की लेयर से ही ये बनी होती है, नरम लेयर से बनी होती है। मेंटल कैविटी क्या चीज़ होता है? जो स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प और मेंटल के बीच में, तो थोड़ी खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इसके पास क्या होते हैं? फीदर लाइक, पंख जैसे गिल्स, गलफड़े होते हैं, जो कि सांस लेने में मदद करते हैं। और कुछ इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसको बाहर निकालने का काम भी करते हैं। सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, जैसे स्नेल के ऊपर देखा होगा दो जो एंटीना टाइप देखने को मिलते हैं, जो एंटीरियर रीजन पे, हेड के आगे वाले रीजन में पाए जाते हैं। डायग्राम में देखेंगे। एक जो स्पेशल खास बात है वो इनके पास रेडुला पाया जाता है। रेडुला क्या है कि इनके पास टीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। जब भी ये खाना खाते हैं तो ये फाइल राइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो रेती होती है, जो हम किसी भी चीज़ को नुकीला बनाने के लिए नाइफ वगैरह को यूज करते हैं, तो उस टाइप में कुछ रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो कि खाने को छोटे टुकड़े बनाने में, पाउडर बनाने में मदद करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। यूजुअली डायोसियस, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। दो सेपरेट बॉडी पाई जाती है जिनके पास सेक्स ऑर्गन है। और ओविपेरस, अंडे ये देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, एक एक करके डायग्राम वाइज हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाइला है, एप्पल स्नेल बोला जाता है। एप्पल जो इनके जो शंख जैसी जो शेप है, वो एप्पल जैसे डायग्राम, उसकी वजह शेप की वजह से एप्पल स्नेल बोलते हैं। पाइला इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद है पिंक टाडा। पिंक टाडा जो कि अपना पर्ल ओस्टर होते हैं, और ये छोटे छोटे बाल जैसी दिखाई दे रही हैं, पर्ल्स होते हैं। तो जो मोती हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं, पर्ल्स ओस्टर से ही। ओस्टर इसको नॉर्मली बोला जाता है। उसके बाद सीपिया कैटल फिश बोलते हैं इसको। सीपिया वैसे मछलियाँ अलग होती हैं, ये कुछ फॉल्स फिश होती हैं, कैटला फिश बोला जाता है इसको। उसके बाद है लोलिगो स्क्विड। अच्छा, तो ये चीज़ है जो स्क्विड है, ठीक है, जो स्क्विड है, ये लोलिगो जो स्क्विड का डायग्राम है, जो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है। और उसके बाद ऑक्टोपस है, जो इसके आठ आठ पाँव होते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है सी हेयर, खरगोश जैसा दिखाई देता है ये, एप्लेसिया। उसके बाद डेंटिलियम, टस्क सेल होती है, हाथी के दांत जैसे होते हैं ना, टस्क उसको बोला जाता है। और सेल मतलब ये मोटी परत जो इनकी कैल्शियस कार्बोनेट की जो परत है इनके अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद चिएटोप्लूरा काइटन, जिसके स्पेसिमेन भी कई बार लैब में देखने को मिलते हैं। स्पेसिमेन से इनकी पहचान होती है, तो आप रियल डायग्राम से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। जो सीपिया है, ये काइटन है। उसके बाद है फाइलम मोलस्का, जो एक डायग्राम रहेगा कटल फिश सीपिया, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करके उसके बारे में, उसका भी एक जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वो देख सकते हो, जिससे ऑर्गेनिजम्स को पहचानना आसान हो जाता है।
उसके बाद है फाइलम अकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, कांटेदार शरीर होता है इनका। एंडोस्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम। ओसिकल्स, ओसिकल्स बोन्स होती हैं तो हड्डियां टाइप की है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, हड्डियों से बना हुआ। उसके बाद आल आर मैराइन्स, सारे की फॉर्म है जो मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन लार्वे के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिनोसिलोमेट होते हैं, सिलोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं जो कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, क्योंकि इनके पास माउथ और जो एनस है वो प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल साइड में है, डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट होता है अपर साइड में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका खास बात है, वो वाटर कैनाल सिस्टम था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि इनकी मदद करता है इधर उधर जाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चर के लिए, खाना जो रेस्पिरेशन है सांस लेने के लिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं होते, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन का काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। सेक्सेज सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन वही डायोसिस है, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट्स का। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन मेल फीमेल अलग अलग नहीं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें गैमेट्स हमको बाहर रिलीज किया जाता है। डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होता है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टारफिश एस्ट्रियस बोलते हैं इसको, तारा मछली बोलते हैं इसको स्टारफिश। अकाइनस सी अर्चिन होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी जो बायोटेक्नोलॉजी में इसके जो जीनोम है उसको स्टडी किया जाता है। अकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन। एंटीडोन सी लिली होता है। और ककमेरिया, ये आपका ओफिरिया ब्रिटल स्टार है, और ककमेरिया का लास्ट डायग्राम रहेगा। ओफिरा है ये ब्रिटल स्टार है, जो ब्रिटल स्टार डंडियां से मिलती हैं नुकीले से कांटे से। और ये आपका सी लिली है, और ये ककमेरिया खीरे जैसा होता है, ये ककमेरिया बोलते हैं, सी ककम्बर। उसके बाद फाइलम हेमिकोर्डेटा, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा के अंदर हम पहले इसको ऐसा माना जाता था कि ये कोर्डेटा के अंदर ही इसको कंसिडर करते थे, सब फाइलम माना जाता था, कोर्डेटा का प्रोटोकोर्डेट्स में पढ़ते थे, लेकिन इसको अभी सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, नॉन कोर्डेट्स के अंदर ही। एक जो पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, वो किस चीज़ की वजह से थी, इनके पास एक स्टोमोकोर्डवा की डायग्राम उसमें देखेंगे। जो वोम लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, ये कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, और सिलोमेट्स ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है, जो जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहता था कि नोटोकोर्ड होती है वो सिमिलर, नोटोकोर्ड के सिमिलर होती है, जो स्टोमोकोर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। तो इसी की वजह से बाद में रिसर्च किया गया, तो स्टोमोकोर्ड है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काम रहता है, उसकी वजह से स्टोमोकोर्ड, तो उसकी वजह से इसको सेपरेट रखा गया है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जिसके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिक रीजन होता है, और कोलर रीजन होता है, और एक लॉन्ग ट्रंक, 3 भागों में डिवाइडेड होती है बॉडी है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिक ग्लैंड होती हैं, और सेक्सेज सेपरेट देखने को मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। और फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मिलेगी, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा। और जो एग्जांपल है ब्लैनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस, ब्लैनोग्लोसिस का डायग्राम आप देख सकते हैं, जो सबसे हेड वाला रीजन है वो प्रोबोसिक रीजन होता है। उसके बाद कोलर रीजन है, ये यहीं पे स्टोमोकोर्ड रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि नर्व कोर्ड जैसा ही, ये जो नोटोकोर्डस जैसा दिखाई देता है। बाकी का जो रीजन है वो क्या है, वो टेल नहीं है, वो ट्रंक रीजन होता है। टेल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम कोर्डेट में पढ़ेंगे, अभी तक यहाँ पे कोई टेल देखने को नहीं मिली है। उसके बाद साइकोग्लोसस, थोड़ा सा जो ऑर्गेनिज्म है अजीबोगरीब सा दिखाई देता है, तो ये साइकोग्लोसस होता है। ज़्यादातर ब्लैनोग्लोसस को ज़्यादा पढ़ा जाता है।
उसके बाद फाइलम कोरडेटा, जो लास्ट फाइलम रहेगा, सबसे एडवांस फाइलम है, इसी के अंदर हम अलग अलग क्लासेज पढ़ेंगे। तो शुरुआत में जो बेसिक है वो देख सकते हैं फाइलम कोरडेटा के अंदर। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, और एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यहाँ पे कुछ गिल स्लिट्स मतलब गलफड़ों के कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं, पेयरिंग में पाए जाते हैं, और मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके कुछ हम आगे अलग अलग सा फाइलम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, तो वो अलग अलग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो छोटे जो जीव हैं ज़्यादातर वो मैराइन होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोमेट है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे एडवांस यही मिलते हैं। यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल का मतलब है एनस जो होता है उसके बाद जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसको टेल में कंसिडर किया जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी है जो वो ये जो फाइलम है 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। यूरोकोर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है इनको, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकोर्डेट्स किसको बोला जाता है? यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट्स को बोला जाता है प्रोटोकोर्डेट्स। कोर्डेट्स से पहले के माने जाते हैं। तो नोटोकोर्ड इनके पास केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है इसमें यूरोकोर्डेट्स में, जबकि सिफेलोकोर्डेट्स में जो टेल से लेके हेड रीजन तक पूरी एक नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, और जो कि पूरी लाइफ में पाई जाती है, ना कि जैसे मैंने पीछे देखा था लार्वा के अंदर ही पाई जाएगी, वो अडल्ट में एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे लाइफ के अंदर पाई जाती है, अडल्ट में भी देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मेनली यूरोकोर्डेट के, सिफेलोकोर्डेट के, बाकी आगे जितने भी रहेंगे वो वर्टिब्रेट्स की ही क्लास रहेंगी। तो देख सकते हैं सबसे पहले एस्कीडिया यूरोकोर्डेट में आता है। उसके बाद सेल्पा जो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद डोलिलम देख सकते हो, थोड़ा संघ टाइप में होगा, छोटा जीव होता है, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो एम्फियोक्सिस है वो ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद यही जो जीव है एम्फियोक्सिस लैंसलेट जिसको बोला जाता है, ये एक ही जीव हैं दोनों, ठीक है। तो ये लैंसलेट लेंस टाइप में दिखाई देते हैं। एम्फियोक्सिस का डायग्राम है जो आप जो बिल्कुल रियल पिक हैं उनसे ऑर्गेनिजम्स की आप यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में कंपैरिजन है वो देखेंगे। जो कोर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोर्डेट में नोटोकोर्ड एब्सेंट होती है। इसी एक सिंगल करेक्टर की वजह से हमने इनको अलग अलग कर रखा है, डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डोर्सल पाया जाता है, पीठ की तरफ मिलेगा ज़्यादातर, मतलब जो वेंट्रल साइड होती है ज़मीन की तरफ से, अर्थ की साइड होती है, तो डोर्सल साइड में, जो कि वेंट्रल साइड में होता है नॉन कोर्डेट में। होल होता है यहाँ पे, और सिंगल होता है, और यहाँ पे सॉलिड होता है, और डबल देखने को मिलता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फेरेंक्स है वो गिल स्लिट्स के द्वारा पोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त होता है, मतलब जो छिद्र होते हैं गिल स्लिट्स वो फेरेंक्स में खुलते हैं, जबकि गिल स्लिट्स यहाँ पे अब्सेंट थे। हर्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे डोर्सल साइड में मिलेगा यदि होगा तभी। पोस्ट एनल पार्ट है जो वो टेल प्रेजेंट होती है इनके पास, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एनल जो पार्ट टेल है वो अब्सेंट होती हैं। उसके बाद वर्टिब्रेटा हम पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन बाद में कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम होती है जो अडल्ट में उसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। उसके बाद जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्टिब्रेट्स एक पार्ट है जस्ट कोर्डेट का, और कोर्डेट में तो हमने और भी पढ़े हैं, यूरोकोर्डेट्स, फेलोकोर्डेट, वो भी आ जाते हैं। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है इनके पास, जो 2, 3 या 4 चैम्बर लिए हो सकता है, जो हम अलग अलग क्लास में देखेंगे। पाइसिज मछलियां हैं उनमें 2, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में 3, और जो क्रोकोडाइल है एक एक्सेप्शन है, और उसके बाद जो एव्स और जो मैमल्स है उसमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, और जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी, मतलब आयन का बैलेंस बना के रखेगी, ऑस्मो रेगुलेशन।
और एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेगी। पेयर्ड अपेंडेजेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि या तो फिन हो सकते हैं मैराइन फॉर्म में या फिर लिम्स भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। तो हम एक चार्ट से समझते हैं वर्टिब्रेटा के जो भी हमने मटेरियल यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको डिवाइड किया गया आगे अग्नैथा, जिसके पास ए का मतलब सेंट, अग्नैथा मतलब जा, जिनके पास जा सेंट होता है, जा लेस वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं इनको, साइक्लोस्टोमेटा एक ही क्लास आती है सिंगल क्लास। उसके बाद गनैथोस्टोमेटा जिसके अंदर जा प्रेजेंट होते हैं, और इसकी सुपर क्लास कौन सी है, पाइसिस मछलियाँ जो फीसिज होती हैं, और फीसिज दो प्रकार की होती है, कॉन्ट्रियोथीसिस जो कि कार्टिलेजनस फिश है, ओस्टियोथीसिस क्या होती हैं जो बोनी फिशेज होती हैं। और उसके बाद टेट्रापोडा जिनके पास 4 पाँव होते हैं, और या फिर लिम्स हाथ पैर वगैरह होते हैं इनके पास फिन्स होते हैं जिनको तैरने में मदद करते हैं। तो एम्फीबिया में जैसे मेंढक आ जाते हैं जो ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं, रेप्टिलिया जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, एव्स बर्ड्स आ जाते हैं, और मैमल्स। ये 4 क्लास हमारी टेट्रापोडा में रहती हैं, 2 पाइसिस में और एक है जो एग्नैथा में रहेगी। ये 7 क्लासेज के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में मैराइन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, खारे पानी में रहते हैं, लेकिन ये जब भी स्पानिंग, जब भी ब्रीडिंग वगैरह, एग लेइंग वगैरह या फर्टिलाइजेशन करनी होती है, रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ मछलियों के ऊपर भी रह के ये खाना वगैरह है उनसे लेते रहते हैं। इलोंगेटेड बॉडी इनकी लेंथ वाइज लंबी होती है, और जिनके पास 6 से लेकर 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स मिल सकते हैं अलग अलग स्पीसीज में, किसी में 6 पेयर, किसी में 10, किसी में 15, इस तरीके से अलग अलग, और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। स्किंग एंड सर्कुलर माउथ, और जैसे एक्टोपैरासाइट है तो इनके पास चिपकने के लिए एक सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है जो कि वैक्यूम क्रिएट करके चिपकाने में मदद करेगा। और जो सर्कुलर माउथ होता है इनका, और जिसके पास जो जबड़ा है वो अब्सेंट होता है। बॉडी है उस पर स्केल्स अब्सेंट होते हैं, डिओइड का मतलब अब्सेंट, यहाँ पे स्केल अब्सेंट होते हैं। और पेयर्ड फिन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, फिन होते तो लेकिन पेयरिंग में नहीं पाए जाते। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस, जो इनका ब्रेन बॉक्स जो दिमाग है, खोपड़ी है, खोपड़ी में रहता है दिमाग, तो क्रेनियम है जो वो, और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है वो कार्टिलेजिनस होती है, बोन की नहीं होती, कार्टिलेज की बनी होती है। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, और स्पानिंग के बाद ये उसी टाइम इनकी डेथ हो जाती है, और फ्यू डेज के अंदर ये मतलब डेड हो जाते हैं। और जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन के अंदर चला जाता है। जो लार्वल स्टेज की डेवलपमेंट है वो फ्रेश वाटर में होती है, और जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट होएगा तो वो मैराइन वाटर में चला जाता है, क्योंकि ओस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है, पोटेंशियल होता है, उनका बड़ा रोल होता है इनके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर की फॉर्म्स में। उसके बाद एग्जांपल हम देख सकते हैं पेंट्रोमाइजन लैम्प्रे जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे आप इसके गिल स्लिट्स देख सकते हैं अलग अलग में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है मिगजिन जो कि हैग फिश कहलाती है। तो इनके जो रियल जो डायग्राम है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है क्लास कॉन्ट्रियोथिसिस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश आती हैं, और ये मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं, पेरिडियसिस शिकार करके खाती है छोटी मछलियों का। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड का मतलब जिनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो ये एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, और साथ में इनके जो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, दारेदार शरीर होता है, इसके द्वारा तैरने में जो इनका वाटर ड्रैग है उसको कम करती हैं। और कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केल्टन है वो देखने को मिलेगा। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जमीन की तरफ जब ये तैरती हैं तो नीचे की तरफ रहता है माउथ। नोटोकोड पूरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ में मिलती हैं। गिल स्लिट्स हैं सेपरेट होते हैं, और अपरकुलम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, अपरकुलम गिल कवरिंग को बोला जाता है जो कि बोनी फिशेज में देखने को मिलता है। स्किन टफ होती है, और प्लेकोड स्केल्स के एक टाइप हैं जिससे स्किन है इनकी जो काफ़ी स्मूथ मिलेगी। और बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, जो टीथ हैं इनके पास वो किससे बने होते हैं, वो भी एक मॉडिफाइड रूप होता है प्लेकोड स्केल्स का। और इनके पास पावरफुल जा होते हैं, जबड़े हैं बड़े मजबूत होते हैं। और ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर जो हवा की थैली नहीं होती जो कि इनको बायनेंसी में मदद करे, तो ये बायनेंसी में मदद करने वाली थैली है वो हम बोनीफिसीज में, एयर ब्लैडर बोनीफिसीज में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से इनको अंदर बायनेंसी है उस
वो चीज़ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है, वरना ये सिंक हो जाएगी। अब बोलोगे फिश है जो वो सिंक तो पहले ही है, डूबी तो पहले ही हुई है, लेकिन अलग अलग डेप्थ में तैरने के लिए इनको एयर ब्लैडर की बड़ी ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा एयर भर लेते हैं तो ये वाटर सरफेस पे तैरेंगी, और यदि एयर ब्लैडर में हवा कम रहेगी तो ये डेप्थ में तैरेंगी। तो डेप्थ में तैरेंगी तो ज़्यादा प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा, तो उसी से बचने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। हार्ट है 2 चैम्बर का पाया जाता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। और सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ के पास करंट वाले ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टोरपीडो। और व्हील सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग, कुछ कांटे वाली मछलियां भी होती हैं, ट्राइगन जिसको बोलेंगे। डायग्राम से देखेंगे हम सेक्सेज सेपरेट देखने को मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। मेल्स के पास एक पेल्विक फिन जो होता है उसके पास क्लैस्पर होते हैं, और क्लैस्पर क्या काम करता है, जो स्पर्म वगैरह है मेल गैमेट्स उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाई जाती है, और काफ़ी सारे इनमें से विविपेरस होते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़ा एडवांस करेक्टर है इनका। उसके बाद स्कोलियोडोन, जो डॉग फिश जिसको बोला जाता है, पेरिस्टिसिस साफिस, और कार्किडोरन ग्रेट वाइट शार्क। तो डायग्राम हम देख सकते हैं। सबसे पहले ट्राइगन है ये, जो कि करंट वगैरह जो हमने इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ट्राइगन, एग्जाम्पल यहाँ से आने स्टार्ट हुए थे, टोरपीडो है ये। उसके बाद ट्राइगन है, जिस उसमें आए हुए हैं डायग्राम, जो भी एग्जाम्पल जिस सीरीज में आए उस हिसाब से पिक हैं। कुछ पिक आगे पीछे मिल जाती हैं, एडजस्टमेंट करते टाइम आगे पीछे हो जाती हैं वो। और उसके बाद स्कोलियोडोन डॉग फिश जो होती है, काफ़ी मजबूत जबड़ा इनके पास होता है, कार्टिलेजनस फिश में आता है। उसके बाद सा फिश, जो इनका आगे वाला पोर्शन है वो सा जैसा होता है, जो कि एक कटर का काम करता है लकड़ी वगैरह काटने के लिए, इसलिए इनको सा फिश बोलते हैं। और एक जो सबसे डेंजरस जो मछली होती है वो ग्रेट वाइट शार्क होती है, और काफ़ी मजबूत होती है, फिर भी ये कार्टिलेजनस होती है। तो कार्टिलेजन ये है कि कार्टिलेज सॉफ्ट नहीं होता, काफ़ी मजबूत भी होता है। उसके बाद है ओस्टियोथिसिस, जिसको बोनीफिसिस बोलते हैं, और ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। कोल्ड बल्टेड हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रह सकता, वो चेंज कर सकता है, पोएकिलोथर्मस भी बोल सकते हैं। बोनी एंडोस्केल्टन, जो स्पेशल खास बात है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी तो मिलेगी क्योंकि ये फिशेज हैं, तैरते रहना पड़ता है। और माउथ है वो टर्मिनल पोजीशन पे, ना कि वेंट्रल पे, बिल्कुल टिप पे पाया जाता है। 4 पेयर्स के गिल्स पाए जाते हैं, जो कि अपर कुलम के द्वारा ढके होते हैं। अपर कुलम टिक में देखेंगे हम, स्किन है जो वो कवर्ड होती है साइक्लेड और टिनोइड स्केल से। स्केल्स की थोड़े टाइप अलग अलग होते हैं, हायर क्लासेज में डिटेल में पढ़ा जाता है इनको। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बायएंसी ये रेगुलेट कर सकती हैं, किस लेवल पे इनको तैरना है वो रेगुलेट किया जा सकता है। 2 चैम्बर्ड हर्ट, वही सेम कंडीशन है, वन ओरिकल वन एंट्रिकल। सेक्सेज सेपरेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी यूनिसेक्सुअल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। फीसिज सारी जैसे एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन करेक्टर्स हम यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और वहाँ पे इंटरनल देखा था कॉन्ट्रिथिसिस में, और यहाँ पे ओविपेरस है, वहाँ विविपेरस ऑर्गेनिजम्स थे। एग लेइंग है, और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगी। जो लार्वा है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैराइन फॉर्म है, उसके बाद फ्रेश वाटर है, कुछ एक्वेरियम में भी यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश की कुछ जो फिन है वो पंख जैसे आकृति से ले लेते हैं, तो इनको तैरने में मदद करती हैं, और ये कुछ हाइट तक उड़ भी सकते हैं। ग्लाइडिंग करते हैं ये, स्पेशली उड़ते नहीं, जैसे बर्ड्स उड़ेंगे ऐसे नहीं उड़ते, ग्लाइडिंग करते हैं वैसे। हिप्पोकैम्पस जो सी हॉर्स होता है, कार्टूनों में भी आप कई बार देखते हो इसको, सी हॉर्स, मुंह इसका हॉर्स जैसा दिखाई देता है। उसके बाद है फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो, रोहू, कैटला फिश आप देख सकते हैं। और जो इनका अपर कुलम रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है, जब ये मछलियाँ आपने ध्यान से देखी होगी तो इनके जो अपर कुलम है वो ओपन होता है, उसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकाला जाता है, माउथ से वाटर को एंटर करवाते हैं। और उसके बाद मैगूर क्लेरियस, उसको आप देख सकते हो, कैटफिश टाइप होती है ये, थोड़ा सा कैटफिश भी बोल सकते हो। उसके बाद है एक्वेरियम के अंदर, खासकर ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए जो थोड़ी ब्यूटीफुल मछलियों को ज़्यादा रखा जाता है, सुंदर हों जो, और फाइटिंग फिश होती हैं ये।
झगड़ालू मछली होती हैं। और उसके बाद एंजल फिश पेट्रोफाइलम, तो ये एंजल फिश ये वाली है। और जो फाइटिंग फिश है वो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ये डायग्राम आगे पीछे इसलिए हैं एडजस्टमेंट में, कई बार जो पिक है वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो जो एंजल फिश है वो थोड़ी अच्छी खासी एंजल हैं जैसे काफ़ी परी टाइप में देखने को मिलेंगी। और जो फाइटिंग फिश हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्लास एम्फीबिया, ड्यूल हैबिटेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्मस, और 2 पेयर्स के इनके पास लिम्स होते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो 2 ही रीजन होते हैं, एक हेड होता है, नेक अपसेंट होती है, और ट्रंक के अंदर सारा जो थोरेसिक और एब्डोमिन दोनों पोर्शन इकट्ठे होके एक ही में बनाते हैं, तो ट्रंक रीजन बोला जाता है। टेल यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकती है कुछ फॉर्म में। स्किन है जो मोस्ट होती है, स्केल नहीं होता इनके पास। आईज हैं वो आईलिड्स के द्वारा कवर की हुई मिलेंगी। और टाइम्पेनम है जो कान का पर्दा वो बाहर प्रेजेंट होता है। कोई पीना टाइप की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी, जो पीना है वो मैमलिया का ही स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है जो लास्ट में पढ़ेंगे। इनके पास एक स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोएका प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो खाने वाली नाली है, यूरिन वाली डक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो भी गैमेट वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो एक सिंगल चैम्बर से ही यहाँ पे बाहर एक क्लोइकल अपर्चर होती है उसी से बाहर निकलते हैं। और तो चैम्बर में जिसमें ये आके मिलती हैं तीनों की तीनों जो डक्ट हैं वो क्लोइका चैम्बर कहलाता है। रेस्पिरेशन गिल्स लंग्स और स्किन तीनों के द्वारा देखने को मिल जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ओरिकल है, एक वेंट्रिकल होता है। तो एडवांसमेंट है हार्ट में, सेक्सेज सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगी। और ओवी पेयर्स होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी, लार्वा बनेगा जैसे टेडपोल लार्वा होता है मेंढक के अंदर। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो एक्सटर्नल है उसके लिए वाटर के अंदर इनको जाना पड़ता है, इसलिए ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हो, बफो है जो टोड जिसको बोलते हैं, राना, तो ये एक बार पिक ले लेते हैं हम, सारी आगे पीछे आ रही हैं। तो ये सबसे पहले है बफो, इंडियन टोड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है राणा जो सिंपल मेंढक होता है। उसके बाद ये ट्री फिश है, ट्री फ्रॉग है, पतले वाला जो पेड़ों पे चढ़ता है, ट्री फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद है ये सैलेमेंडर, सैलेमेंडर को भी काफ़ी पढ़ा जाता है, इसके अंदर रीजनरेशन पाई जाती है। टेल जो रीजन ये दिन का कट जाता है, हाथ पैर भी कट जाते हैं तो ये अपने रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद लिम्बलेस एम्फीबिया है जो इस्थियोपिस, तो ये स्नेक जैसा दिखाई देता है, लिम्स नहीं होते। बाकियों में लिम्स हम देख रहे हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, इनके पास लिम्स नहीं होते, तो ये रेप्टाइल स्नेक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एम्फीबिया के अंदर आते हैं। उसके बाद है क्लास रेप्टिलिया, तो रिपेयर या रेप्टम का मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड होता है ये, जिसका मतलब है टू क्रीप और क्राल। तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं ये। और पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। और क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर पाया जाता है, रेंग के चलते हैं ये, वेटिकेबल चलते हैं। बॉडी है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, और एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं जो मतलब मजबूती प्रदान करते हैं इनको। उसके बाद टाइम पैनम है वो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सेम कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, स्पेशल पीना टाइप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। लिम्स हैं जब प्रेजेंट होंगे तो पेयर में पाए जाएंगे। 3 चैम्बर्ड इनके अंदर हार्ट देखने को मिलेगा, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। स्नेक्स और लिजार्ड हैं वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं स्किन कास्ट के रूप में, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओवीपेरस यहाँ पे देखने को मिलेगी कंडीशन। एग लेइंग और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं जो अलग अलग चिलोन टर्टल जो कि फिन टाइप में इनके पाँव देखने को मिलेंगे, ये पानी में रहता है ज़्यादातर। उसके बाद है टोरटोइज जो नाखून से देखने को मिलेंगे कि ये लैंड फॉर्म होती है, ये मैराइन फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद है चैमलियन जो ट्री लिजार्ड भी बोलते हैं इसको, गिरिकेट भी बोलते हैं, रंग बदलता है जो। गार्डन लिजार्ड
इसी जैसी होती है, लेकिन थोड़ा रंग वगैरह चेंज नहीं करती हैं। क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर, ये एलिगेटर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा फर्क होता है बस इनमें बॉडी स्ट्रक्चर में। जो हेमिडेक्टिलिस है, वाल लिजार्ड, जो दीवारों पे नॉर्मल छिपकली मिलती है घरों में। और पॉइजनस स्नेक है जिसके अंदर कोबरा आ जाता है, जो स्पेशल खास बात है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिलती है इनके हुड के ऊपर। और बेनगेरस क्रेट होता है, ये पट्टियाँ सी बनी होती हैं। और एक वाइपर, जो कि पट्टियाँ सी इस पे बनी होती हैं लेकिन जहरीले सांप होते हैं काफ़ी। उसके बाद है क्लास एव्स, बर्ड्स जिसके अंदर आ जाते हैं। तो इनकी खास बात है कि इनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं छोटे। और मोस्ट कैन फ्लाई, काफ़ी सारे उड़ सकते हैं लेकिन कुछ फ्लाइट लेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है। तो पोसेसिव बीक, इनके पास बीक चोंच होती हैं। फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, पंख बनाते हैं जो कि स्केल्स। और साथ में इनके पास स्केल्स भी पाए जाते हैं, कहाँ पे, हाइंड लिम्स पे, जो कि इनको वॉकिंग चलने में मदद करते हैं, स्विमिंग तैरने में। जैसे जो डक होते हैं उनके अंदर क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज और जो पेड़ की टहनियाँ हैं उनको पकड़ने में मदद करते हैं, जो लिम्स हैं फॉर जो हाइंड लिम्स हैं। स्किन है वो ड्राई होती है, इनके पास कोई ऑयल गैलैंड नहीं होती, ऑयल ग्रंथि नहीं होती, केवल टेल रीजन के बेस पे ही पाई जाती है। एक एंडोस्केलेटन है ओसिफाइड होता है, हड्डियों का जो बना होता है, ओसिफाइड बोन ही होता है। और जो लंबी बोन होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, एयर कैविटीज उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूमैटिक बोन बोला जाता है। एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिनको क्रोप एंड की जार्ड बोला जाता है, जो कि इनका जो खाना है उसको पाउडर फॉर्म में करने में मदद करते हैं, क्योंकि बीक होती हैं, इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते, तो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, टू ओरिकल टू वेंट्रिकल। वार्म बल्टेड होते हैं होमियो थर्मस, तो वार्म बल्टेड नेचर हम मैमल्स में और एव्स में ही देखते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो उनको रेगुलर रखने के लिए इनको वार्म बल्टेड बोला जाता है। 37 डिग्री के आसपास इनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। उसके बाद रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरिस्ट्रियल फॉर्म है ये। और एरोबो एरियल फॉर्म है, हवा में रहती हैं। उसके बाद एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, जो एयर सेक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं लॉन्ग बोन्स में पाई जाती हैं, तो वो लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कि इनको रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एडवांस करेक्टर ही मिलेंगे। ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। तो डायग्राम हम देख सकते हैं, कोरवस है जो क्रो नॉर्मली देखने को मिलता है, कोलंबा पिजन कबूतर, और सीटाकुला पैरेट, काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद है ओस्ट्रिच स्ट्रूथियो बोला जाता है इसको, सबसे बड़ा जो सेल होती है इसी का जो एग होता है ओस्ट्रिच एग, तो वो सबसे बड़ी सेल में भी आता है। पैओ पिकॉक मोर होता है। और उसके बाद एप्टेनोडाइटस पेंगुइन होती हैं, ये भी नहीं उड़ सकती। और नियोफ्रोन जो वल्चर होता है, गिद्ध, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खत्म खाता है और एक स्क्वेंजर का काम भी करता है, साफ सफाई रखने में मदद करता है। हालांकि इनकी जो संख्या है अभी काफ़ी कम हो गई है, तो बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा चुके हैं और टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसके बाद क्लास लास्ट रहेगी अपनी मैमलिया, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ खास करेक्टर्स भी होते हैं इनके पास। अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स, जो बर्फ़ के जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं पोलर रीजन में। डेजर्ट मरुस्थल में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे, जंगलों में और ग्रासलैंड्स, घास के मैदानों में, डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में। और ये उड़ने के लिए भी अडेप्टेड होते हैं, जैसे बैट, फ्लाइंग फॉक्स, और जो वाटर के अंदर भी जैसे डॉल्फिन और ब्लू व्हेल है वो वाटर में मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं फिश हैं वही वाटर में मिलेंगी, ये भी फिश ही होती हैं, लेकिन ये मैमल्स कैटेगरी में आती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से। इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, जिसको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जो यंग वंस को। टू पेयर्स के लिम्स हो सकते हैं इनके पास, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, जो चलने के लिए बने हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं। रनिंग में, दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग पेड़ पर चढ़ने के लिए, बोरोइंग बिल वगैरह बनाने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, और फ्लाइंग उड़ने के लिए भी बने होते हैं।
हेयर्स पाए जाते हैं स्किन पे, जो खास बात होती हैं, और एक्सटर्नल ईयर, इनके पास एक पीना भी प्रेजेंट होता है जो एक्सटर्नल ईयर को डिनोट करता है, जो कि साउंड वेव्स है उनको कलेक्ट करने में मदद करता है। अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 टाइप के टीथ होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। होम्योथर्मस है, वार्म बल्डेड एनिमल हैं और रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा लेते हैं ये। सेक्सिज सेपरेट हैं। अब बोलो फिश हैं तो गिल्स होनी चाहिए, लेकिन फिशिज के पास भी डॉल्फिन है, चाहे ब्लू व्हेल है, तो वो आपकी सांस लेने के लिए उनको सतह पे आना पड़ता है। सांस भरते हैं, उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, फिर सांस लेने के लिए फिर सरफेस पे आना पड़ता है, तो लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस हैं वो सेपरेट मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विविपेरस हैं, ज़्यादातर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, प्लेटिपस हम डायग्राम भी देखेंगे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद है एग्जाम्पल है मैमल्स के, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम मैक्रोपस कंगारू को देखते हैं, जो कि ब्रूड पाउच होती है। यहाँ पे एक बच्चा भी लिए हुए है, ब्रूड पाउच, प्लेसेंटल और मैमल्स, मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स जो हम पढ़ते हैं तो उनमें ये मार्सुपियल्स में आते हैं। उसके बाद टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है, बैट चमगादड़ जिसको बोलते हैं। कैमलस कैमल होता है, डेजर्ट में पाया जाता है। मकाका मंकी। रेटस चूहा होता है। कैनिस डॉग। फैलिज कैट। एलिफेंट एलिफेस एलिफेंट होता है। इक्वस हॉर्स, ये ब्लू व्हेल आ गया। इक्वस, वैसे आप इनको पता ही है, इक्वस ये आगे पीछे आ रहे हैं थोड़े। इक्वस हॉर्स आ जाता है। डॉल्फिन आ जाती हैं फिर, और डॉल्फिन के बाद ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा जीव है धरती के ऊपर। उसके बाद टाइगर्स, टाइगर, ये टाइगर है। उसके बाद लियो लायन हो गया, और प्लेटिपस है जो एक सिंगल ऐसा है जो ओवी पैरस होता है, जो एग लेइंग होती है, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करते हैं। ऑर्निथोकाइनस, ऑर्निथोरिनकस बोलते हैं इसको, प्लेटिपस जो होता है ऑर्गेनिज्म, इसके मॉडल वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बारे में आप काफ़ियों के बारे में जानते हो, तो कुछ के बारे में आप पहचान कर सकते हो। उसके बाद है ओवरव्यू, जो भी हमने अलग अलग फाइलम पढ़े हैं उनका एक ओवरव्यू क्या है इसमें। जैसे यहाँ से हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबके याद रख सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर हमने पोरिफेरा में देखा है, बाकी में टिश्यू रहा है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है प्लेटी एलिमेंट्स में। उसके बाद तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा। उसके बाद बायलेट, ये सिमेट्री है, वेरियस टाइप की सिमेट्री पोरिफेरा में देखने को मिलती है, वैसे सिमेट्रिकल भी बोलते हैं इनको। रेडियल पाई जाती है, उसके बाद कईयों में बायलेटरल है, और रेडियल काइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी, बाकी तो बायलेटरल सिमेट्री ही मिलती है। सिलोमेट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लास्ट वाले सिलोमेट्स थे, बीच में एक स्यूडो सिलोमेट होता है जो एस्केलिमेंथ है, बाकी ए सिलोमेट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेगमेंटेशन ज़्यादातर में एब्सेंट ही होती है, बस प्रेजेंट एनालिडा में और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है, और एक जगह और कोरोडेटा में भी, जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें भी सेगमेंटेशन ही पाई जाती है। तो कोरोडेटा में जो वर्टिब्रा है उसके अंदर पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है पोरिफेरा में, बाकी में आगे इनकम्प्लीट है, और बाकी में कंप्लीट एडवांस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, बोथ ओपनिंग मिलेगी एनस एंड माउथ। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले वालों में एब्सेंट मिलेगा, कहाँ तक, एस्केलिमेंट तक। उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन मिलेगी सर्कुलेटरी सिस्टम में, और एब्सेंट प्रेजेंट में आप अलग अलग याद रख सकते हो कि इसमें क्लोज्ड है, किसमें ओपन टाइप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शुरुआत के कुछ फाइलम में एब्सेंट होता है क्योंकि लोअर आते हैं एनालिटा तक, उसके बाद प्रेजेंट मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, और साथ में वाल्स, कैनल इनके अंदर पाई जाती है। निडोब्लास्ट निडेरियन में पाया जाता है। कॉम्प्लेट्स टिनोफोरा में लोकोमोशन में जो मदद करते हैं, इनकी फ्लैट बॉडी होती है, सक्कर्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, जो हमने पढ़ा है प्लेटिया एलिमेंथिस में। ऑफन वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड बॉडी, तो इलोंगेटेड बॉडी होती है, राउंड इनका क्रॉस सेक्शन रहता है। बॉडी सेगमेंटेशन पाई जाती है एनालिड्स में। एंडोस्केलेटन, तो ये हम सारे करैक्टर्स हैं वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू है वो भी ले सकते हैं।